Hello everyone, welcome in my YouTube channel Biology for Neat Crackers. स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम कैंसर डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस डिजीज़ है। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, कैंसर इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड डिजीज़, मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है इन ह्यूमन बींग एंड इज़ अ मेजर काज ऑफ डेथ ऑल ओवर ग्लोब। और अब तक क्या है, पूरे ग्लोब में बहुत ही अधिक मात्रा में क्या डेथ हो चुकी है लोगों की, ठीक है, कैंसर से। मिलियन इंडियन सफ़र फ्रॉम कैंसर, बहुत से इंडियंस है जो इंडियन कैसे सफ़र कर रहे हैं, कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। एंड अ लार्ज नंबर ऑफ देम डाई फ्रॉम इट एनुअली, और साल भर में, पूरे वर्ष में लगभग के बहुत ही अधिक मिलियंस में लोग क्या होते हैं, इससे डेथ कर जाते हैं। नॉर्मल सेल शो प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। अब एक्चुअल में क्या होता है कि एक जो नॉर्मल सेल है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, कौन सी, देखिए इसे नॉर्मल सेल, ठीक। अब ये नॉर्मल सेल क्या है कि मान लीजिए कोई बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्टेड हो गई, ठीक। तो अब क्या है कि ये जो अगल बगल वाली इसकी सेल्स हैं, धीरे धीरे क्या ये भी प्रभावित होने लगेंगी इससे, है ना, ये भी प्रभावित होने लगेंगी। बट क्या होता है कि नॉर्मल सेल क्या करता है कि खुद अगर अफेक्टेड भी है बैक्टीरिया वायरल के इन्फेक्शन से, तो अगल बगल वाली सेल को क्या करेगा, इनहिबिशन नहीं होने देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा, ठीक है, उस इन्फेक्शन से बचाएगा, ठीक। कैसे बचाएगा, खुद के कांटेक्ट को ब्रेक करना चाहेगा, अगल बगल वाली से खुद के कांटेक्ट को ब्रेक करके दूर करना चाहेगा अपने आप को। फिर से सुनिए क्या होता है, एक नॉर्मल सेल में एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। इसका क्या मतलब है, अगर एक नॉर्मल सेल किसी बैक्टीरिया वायरस की डिजीज से क्या है, इन्फेक्टेड हो गई, प्रभावित हो गई है, तो उस केस में क्या होता है कि वो जो नॉर्मल सेल है अपने अगल बगल वाली सेल को उससे प्रभावित नहीं होने देती है, मीन्स उससे बचाती है, ठीक। तो बोला है नॉर्मल सेल शो अ प्रॉपर्टी कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन बाय वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट देयर अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। क्या करती है, अगल बगल वाली सेल को नॉर्मली क्या होता है कि बचाती है बैक्टीरिया वायरल इन्फेक्शन से और अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से भी बचाती है। क्योंकि कैंसर में जानते हैं क्या, इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है, हद से ज़्यादा ट्यूमर बन जाता है, उसी को तो कैंसर बोलते हैं। तो अगर नॉर्मल सेल होगी तो अगल बगल वाली सेल को बचाएगी, मीन्स उसमें कैंसर नहीं होने देगी, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। बट अगर वो सेल कैंसरस हो गई है, अगर नॉर्मल बैक्टीरिया वायरस से तो इतनी टेंशन नहीं है, बट अगर कैंसरस चीज़ों से अफेक्टेड हो गई है तो उसके अंदर क्या होता है, ये प्रॉपर्टी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी का लॉस हो जाता है। उस केस में क्या होता है, वो खुद तो प्रभावित होगी, अगल बगल वाले सेल में भी क्या करेगी, अनकंट्रोल ग्रोथ करवा देगी, ठीक। कौन सी, एक कैंसरस सेल। मीन्स ये बोला जाए क्या कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी होती है, तो आप बोलेंगे कि नहीं, कैंसरस सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं होती, लॉस हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, रिजल्ट ऑफ दिस कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइड गिव राइज टू मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर। लगातार क्या होगा, सेल डिवाइड होते रहेंगे, बहुत भारी सा मास हो जाएगा, उसी को ट्यूमर बोलेंगे, ठीक है। चलिए, ट्यूमर क्या है, कैंसरस सेल जस्ट कंटिन्यू टू डिवाइडिंग गिवन राइज टू मास ऑफ सेल कॉल्ड ट्यूमर, जान ही रहे। अब ट्यूमर टू टाइप का, एक बेनाइन ट्यूमर है, एक मैलिग्नेंट ट्यूमर है, ठीक है। इसमें मैलिग्नेंट ज़्यादा खतरनाक होता है। देख रहे हैं, ये एक ट्यूमर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बॉडी में किसी पार्ट में ये पूरा एक ट्यूमर है जो मांस है, ठीक। इसे क्या बोले हैं, ट्यूमर बोले हैं। क्लियर। अच्छा, बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, देखिए बेनाइन ट्यूमर में क्या है कि मान लीजिए बॉडी का कोई एक पार्ट है, ये ओवल शेप्ड हो गया है और यहाँ पे क्या है, कुछ ओवल शेप्ड उभरा हुआ आपको दिख रहा है, ठीक। बट कुछ टाइम बाद क्या है कि आप देखेंगे ना तो यहाँ पे पेन हो रहा है, ना इससे कोई प्रॉब्लम है, एज यूजुअल पड़ा हुआ है, ठीक है, और एक ही जगह पड़ा है, ना वहाँ कहीं से जा रहा है ना आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं है। तो ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, बेनाइन ट्यूमर। क्या बेनाइन ट्यूमर बोलेंगे। क्लियर। क्या लिखा है, द ओरिजिनल लोकेशन एंड डू नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी कॉज लिटिल डैमेज, बहुत हल्का डैमेज करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका वाइस वर्सा होता है, इसका अपोजिट होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। द मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल, प्रोलिफरेटिंग मतलब वृद्धि करने वाली सेल्स का जो मास होता है, क्योंकि लगातार ट्यूमर में तो डिवीज़न तो हो गई फटाफट,
मैलिग्नेंट ट्यूमर में तो डिवीजन होता है। तो जो सेल्स वृद्धि कर रही हैं तेजी से, उनका जो मांस है क्या कहलाता है? ऐसे सेल्स जिसमें लगातार प्रोलिफरेशन की प्रॉपर्टी वृद्धि करेंगी, अगल बगल फैलेंगी, उसको बोलेंगे नियोप्लास्टिक या ट्यूमर सेल बोलेंगे। ठीक, दिस सेल ग्रो वेरी रैपिडली। अब क्या होता है, ये डिवीजन तो कर ही नहीं, इसका साइज भी इनका बढ़ रहा है, रैपिडली बढ़ेंगी, इन्वाइडिंग मतलब विस्तार करेंगी और डैमेजिंग करेंगी सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यू, और अपने अगल बगल वाले टिश्यूज़ के न्यूट्रिशन को खुद ले लेंगी और उनको क्या करेंगे? डैमेज। अच्छा, अगल बगल वाले से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तभी तो इनकी संख्या बढ़ रही है, तभी तो ये फैल रहे हैं ना। तो इसीलिए क्या बोला है कि ये मैलिग्नेंट ट्यूमर खतरनाक होता है। देखिए ये इस स्ट्रक्चर से समझिए, बेनाइन ट्यूमर क्या है, ये देख रहे हैं, ये है नॉर्मल सेल, ये सेल है, ये एक जगह अगर हो गया है, ये हो गया तो वहीं पड़ा है। यहाँ देखिए एक जगह ये हुआ था, अब के बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं ये सब, ये ठीक है। अब आई मीन बाहर निकलने का मतलब साइज बढ़ा रहे हैं। ठीक, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये अगल बगल और बड़े होंगे, अगल बगल ये जो नॉर्मल सेल है उनके टच में आ जाएंगे। ठीक, और क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा से सब मास बन जाएगा वहाँ, तो उसको क्या बोलेंगे कि भैया क्या हो गया, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर हो गया। ठीक, इसीलिए बोला था मैलिग्नेंट, यहाँ लिखा सेल्स आर कैंसरस एंड कैन स्प्रेड टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। देखिए अंदर जो सेल्स था ये भी के बाहर निकल रहा है, धीरे धीरे क्या बढ़ा रहा है, फैल रहा है। यहाँ क्या, सेल्स आर नॉट कैंसरस दो वॉन्ट स्प्रेड, यहाँ पे क्या ये नहीं स्प्रेड होंगे, ये वाले क्या होंगे, फैल जाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि सबसे खतरनाक क्या है, मैलिग्नेंट, क्योंकि वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या होता है, टहलता घूमता रहता है। देखिए मेटास्टेसिस, इसके जो मैलिग्नेंट ट्यूमर के जो सेल्स हैं उसको जो इधर उधर टहलने की प्रॉपर्टी होती है, उनके इधर उधर अगल बगल सेल को अफेक्ट करने की, फिर किसी और पार्ट में जाके अफेक्ट करने की, उसी को मेटास्टेसिस बोलते हैं। थ्योरी देखिए, ट्यूमर सेल एक्टिवली डिवाइडेड एंड ग्रो, दे आल्सो स्टार्व। अब ट्यूमर सेल क्या डिवाइड हो रहा है, ग्रो कर रहा है, स्टार्व भूखी भी है। द नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स, अब क्या करेगी, नॉर्मल सेल जितने समय में वाइटल न्यूट्रिएंट्स या अपने भोजन को लेती थी, उससे पहले कॉम्पिटिट करके कौन, ट्यूमर सेल ले लेगी। ठीक, उससे पहले पोषण ले लेगी, तो धीरे धीरे क्या होगा, नॉर्मल सेल डैमेज हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। फिर क्या लिखा है, सेल्स लॉस्ट फ्रॉम द ट्यूमर रीच डिस्टेंस साइड थ्रू ब्लड, कि क्या है कि क्या ब्लड के द्वारा पूरी बॉडी में फैलते हैं। एंड वेन एवर दे गेट लॉज इन द बॉडी दे स्टार्ट अ न्यू ट्यूमर। ठीक, अभी क्या है कि बॉडी के किसी एक पार्ट में अभी ब्लड में है, ठीक है, तो क्या है, अभी एक पार्ट में काफ़ी बड़ा सा बना लिए हैं एक मास, अब क्या करेंगे, अब अगली पार्ट पे जाएंगे, कहीं और बनाएंगे, कहीं और चल के ट्यूमर बनाएंगे। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी कॉल्ड मेटास्टेसिस, फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी, डरावनी प्रॉपर्टी क्या है, मेटास्टेसिस। क्लियर, चलिए देखिए मेटास्टेसिस में क्या, पहले देखिए ये राउंड, छोटा सा राउंड है, फिर थोड़ा सा इतना बड़ा हुआ राउंड, फिर और बड़ा हो गया। अच्छा एक चीज़ देखिए, यहाँ पे जो राउंड है इससे 3 ये एरो एरो करके भी निकले हैं ना, तो क्या है, ये दिखा रहा है कि अब ये खुद पहले इतना था, अब ये 3 और नहीं निकाल दे रहा। ठीक, अब जब ये 3 और निकाल दे रहा तो फिर ये देखिए ये तो ट्यूमर है, ये 3 भी ट्यूमर निकल के आ गए, अब हर एक 3-3 निकालेगा, समझ रहे, ऐसे पूरी चेन बनती, ऐसे ट्यूमर बढ़ता चला जाता है, ऐसे मेटास्टेसिस बढ़ता है पूरी बॉडी में। क्लियर, चलिए काज ऑफ कैंसर होता कैसे है, अब होने के कई तरीके, फिजिकल तरीके, केमिकल तरीके, बायोलॉजिकल तरीके। ठीक, तो जिनके द्वारा होता है इन सबको क्या बोलते हैं, एजेंट्स बोलते हैं, जो कि कैंसर फैलाते हैं। अभी क्या है देखिए, अगर एक्सरे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, गामा रेज पड़ रही हैं बॉडी पे, ठीक है, तो कैंसर सेल क्या हो सकता है, एक्टिवेट। तो आयनाइजिंग रेडिएशंस भी हो सकता है, एक्सरे, गामा रे। नॉन आयनाइजिंग में आ जाएगा अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक, डीएनए डैमेज को भी ओनली क्या करता है, डैमेज कर देता है। केमिकल में से कार्सिनोजन, नहीं तो बोलते तंबाकू मत खाया करो, उसमें क्या निकोटीन होता है। ठीक है, इसी वजह से बोलते नहीं खाया करो, क्योंकि वो बहुत खतरनाक होता है। तो क्या लिखा है, केमिकल कार्सिनोजन प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक हैव बीन आइडेंटिफाइड एज अ मेजर कॉज ऑफ लंग कैंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है कि मेल्स में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा कैंसर होता है, तो लंग कैंसर, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑन्कोजेनिक वायरस, इसको विकास करने के लिए एक वायरस आता है जो फैलाता है, कैंसर काजिंग वायरस कॉल्ड, इसी को ऑन्कोजेनिक वायरस कहते हैं, हैव जीन कॉल्ड वायरल ऑन्कोजीन। और इस ऑन्कोजेनिक वायरस के पास जो जीन है उसी जीन को क्या बोला गया, वायरल ऑन्कोजीन बोला गया है। सेवरल जीन कॉल्ड ट्यूमर सेल्यूलर ऑन्कोजीन, बहुत सी ऐसी जीन है जिनको सेल्यूलर ऑन्कोजीन भी बोलते हैं या प्रोटो ऑन्कोजीन बोलते हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट,
कैंसर डिटेक्शन डायग्नोसिस की बात की जाए, डिटेक्शन बोला जाए तो क्या, द अर्ली डिटेक्शन ऑफ कैंसर इज इसेंशियल, इट अलाउ डिजीज टू ट्रीटेड सक्सेसफुली इन मेनी केसेस। ठीक है, तो कैंसर को क्या डिटेक्ट किया जाता है, और काफ़ी अगर सही समय पे इसका पता करके इसका जांच कर लिया जाए, ट्रीट कर लिया जाए, तो ये सही भी हो जाता है कैंसर। सही समय का मतलब समझ, जब एकदम स्टार्टिंग का पॉइंट हो, स्टार्टिंग में आपको पता हो कि कैंसर है, तो उसका इलाज करवा लीजिए या ऑपरेशन करवा लीजिए। अच्छा, इसके अलावा बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी ऑफ टिश्यू ब्लड। बायोप्सी और हिस्टोपैथोलॉजिकल, इसमें क्या होता है कि जिस पार्ट में हुआ है या डाउट है कि वहाँ कैंसर, उसका टिश्यू निकालते हैं, ब्लड निकालते हैं। ठीक, और बोन मैरो भी, टेस्ट फॉर द इंक्रीज सेल काउंट इन द केस ऑफ ल्यूकेमिया। ठीक है, तो बोन मैरो से क्या बनता है आपका WBC। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि अगर ल्यूकेमिया का डाउट होता है तो क्या करते हैं, बॉडी से आपका बोन मैरो भी चेक करने के लिए भेजते हैं। तो उस केस में अगर प्रॉब्लम होती है तो ल्यूकेमिया भी हो सकता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। ठीक है, ब्लड कैंसर कैसे होता है, जब WBC बहुत ही अधिक संख्या में और लार्ज साइज में लगता है तो बोलते हैं क्या कि वहाँ ल्यूकेमिया की प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, ये बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट, बायोप्सी देखिए, लिखा पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू, जिस जिस टिश्यू पे आपको शक है कि वहाँ कैसे, उसको छोटा सा पार्ट से कट कर लीजिए। ठीक, कट इनटू थिन सेक्शन, स्टेन, फिर इसको लैब में स्टेनिंग की जाती है किसी कलर्ड कंपाउंड से, एंड एग्जामिन्ड अंडर, फिर माइक्रोस्कोप लगा के चेक किया जाता है। इसी को बोलते हैं हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी। अच्छा, इसके अलावा रेडियोग्राफी, इससे भी पता लगा सकते हैं, एक्सरे यूज़ करके, CT कंप्यूटर टोमोग्राफी, इससे पता लगा सकते हैं, MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उससे पता कर सकते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट। ठीक, ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सर्जरी हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, थेरेपी हो सकता है, इम्यूनोथेरेपी। ठीक, इससे ज़्यादा कैंसर में कुछ नहीं हो सकता है। ओके, तो स्टूडेंट्स देखिए, कैंसर का हमारा टॉपिक इतना ही था। आई थिंक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू।